वेलकम टू दी आयुर स्टूडियो बाय विशाल उगले। तो आज हम लोग दिल के अंदर झांकने वाले हैं, उसकी बनावट कैसी है और खून का सफ़र कैसा होता है, ये सब समझेंगे। देखिए, किसी भी मशीन की इलेक्ट्रिसिटी को समझने से पहले उसकी वायरिंग को जानना बहुत ज़रूरी होता है ना? तो आज हम यही करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे दिल के ब्लूप्रिंट की। असल में ये एक 4 कमरों वाला या कहूँ तो एक 4 चेम्बर्ड पंप है। ये देखिए, हमारा दिल जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये असल में एक बहुत ही कमाल का 4 चेम्बर वाला पंप है। इसमें 2 तरह के चेम्बर्स होते हैं और मज़े की बात यह है कि हर चेम्बर का अपना एक खास काम है, बिल्कुल अलग। तो ये जो 4 चैम्बर हैं, इनको हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। ऊपर वाले जो चैम्बर हैं, जिन्हें एट्रिया कहते हैं, वो एक तरह से रिसीविंग रूम है, जहां खून आकर इकट्ठा होता है। और नीचे वाले, जिन्हें वेंट्रिकल्स कहते हैं, वो हैं असली पंपिंग स्टेशन, जो पूरी ताकत से खून को आगे भेजते हैं। तो ये काम का बंटवारा बहुत ही सीधा साधा है ना? ऊपर के एट्रिया खून रिसीव करते हैं और नीचे के शक्तिशाली वेंट्रिकल्स उसे पंप कर देते हैं। अब सवाल यह है कि खून जाता कहाँ है? चलिए उसके सफर को फॉलो करते हैं। तो अब जब हम चेम्बर्स को समझ गए हैं, तो चलिए खून के रास्ते को फॉलो करते हैं। हम शुरुआत करेंगे दिल के उस हिस्से से जहां शरीर से लौटा हुआ बिना ऑक्सीजन वाला खून सबसे पहले पहुंचता है। देखिए, हमारा दिल ना एक डुअल पंप की तरह काम करता है, मतलब एक ही साथ 2 काम। एक तरफ ये खून को फेफड़ों में भेजता है ऑक्सीजन लेने के लिए, और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ से ऑक्सीजन से भरपूर खून को पूरे शरीर में सप्लाई करता है। कमाल है ना? तो कहानी शुरू होती है दाईं तरफ से। शरीर का सारा इस्तेमाल किया हुआ, मतलब डीऑक्सीजनेटेड खून सीधे राइट एट्रियम में आता है। वहां से ये नीचे राइट वेंट्रिकल में जाता है और फिर राइट वेंट्रिकल इसे एक छोटी सी यात्रा पर भेज देता है। कहां? फेफड़ों में ऑक्सीजन भरने के लिए। और फिर शुरू होता है कहानी का दूसरा हिस्सा। फेफड़ों से ताजा ऑक्सीजन वाला खून वापस दिल में लौटता है, लेकिन इस बार बाईं तरफ, यानी लेफ्ट एट्रियम में। वहां से वो जाता है नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में, और बस यहीं से उसे पूरे शरीर में पंप कर दिया जाता है। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आता है। दोनों ही वेंट्रिकल तो खून पंप कर रहे हैं, है ना? तो फिर ऐसा क्या है जो लेफ्ट वेंट्रिकल तो इतना खास बनाता है? इसका जवाब है पावर, यानी ताकत। लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवार राइट वेंट्रिकल के मुकाबले लगभग 3 गुना ज्यादा मोटी होती है। और ऐसा क्यों? क्योंकि उसे जबरदस्त ताकत लगाकर खून को सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक पहुंचाना होता है, जबकि राइट वेंट्रिकल को तो बस खून को पास वाले फेफड़ों तक ही भेजना है। सिंपल। तो अब हम चेम्बर्स और खून का रास्ता तो समझ गए, पर एक सवाल है, ये खून हमेशा एक ही दिशा में कैसे बहता है? पीछे क्यों नहीं जाता? यहीं पर एंट्री होती है हमारे गेटकीपर्स की, यानी दिल के वाल्व्स की। ये जो 4 वाल्व्स हैं ना, इन्हें आप ऐसे समझिए जैसे ये एक तरफा दरवाजे हैं। इनका काम बस ये पक्का करना है कि खून हमेशा आगे जाए, कभी भी पीछे ना बहे। हर धड़कन के साथ ये खुलते और बंद होते हैं। तो पहले 2 वॉल्व हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व या एवी वॉल्व। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में होते हैं। एक तरह से ये ऊपरी और निचले चेंबर के बीच के मेन गेट हैं। और बाकी के जो 2 हैं, वो हैं सेमील्यूनार वॉल्व्स। ये एग्जिट डोर्स, यानी बाहर निकलने वाले दरवाजों की तरह है। जब शक्तिशाली वेंट्रिकल्स खून को पंप करते हैं, तो ये वॉल्व्स कंट्रोल करते हैं कि खून सही तरह से फेफड़ों और शरीर की तरफ जाए। अब एक छोटी सी टिप जो अक्सर याद रखने में मदद करती है। ट्राइकस्पिड वॉल्व किस तरफ होता है? बस याद रखिए, ट्राई, मतलब ट्राइकस्पिड वॉल्व राइट साइड पर होता है ना? आसान। तो हमने चेम्बर्स, फ्लोर और वॉल्व्स की बात कर ली। अब इस पूरी मशीनरी को उस आवाज से जोड़ते हैं जो हम सब ने सुनी है, दिल की वो जानी पहचानी लब डब की आवाज। तो जब डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगाकर सुनते हैं, तो ये लब डब की आवाज आती कहां से है? कई लोगों को लगता है कि ये दिल की मांसपेशियों के सिकुड़ने की आवाज है, पर ऐसा नहीं है। ये आवाज कुछ और ही चीज से आती है। ये आवाज आती है वाल्व्स के दरवाजों के तेजी से बंद होने से, उनके स्नैप होने से। पहली आवाज लब, जिसे हम S1 कहते हैं, वो तब आती है जब एवी वाल्व बंद होते हैं। और दूसरी आवाज डब या S2, वो तब आती है जब सेमील्यूनर वाल्व बंद होते हैं। तो इसे और आसान कर देते हैं। लब मतलब एवी वाल्व्स का बंद होना और डब मतलब सेमील्यूनर वाल्व्स का बंद होना। बस इतना ही है।
चलिए अब हम अपने आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी हिस्से पर आते हैं, द फाइनल पुश, यानी कि शक्तिशाली एट्रियल किक। अब देखिए, वेंट्रिकल्स खून से भरते कैसे हैं। इसका ज्यादातर हिस्सा, करीब 2/3, तो बस पैसिवली मतलब ग्रेविटी की वजह से एट्रिया से वेंट्रिकल्स में चला जाता है। लेकिन जो बचा हुआ 1/3 खून है, उसके लिए एट्रिया जोर से सिकुड़ते हैं, एक किक मारते हैं, ताकि वेंट्रिकल्स पंप करने से पहले पूरी तरह से टॉप अप हो जाएं। इसी को हम कहते हैं एट्रियल किक। और ये किक कितनी जरूरी है ये आप यहां देख सकते हैं। ये कोई छोटी मोटी मदद नहीं है। दिल हर धड़कन में जितना खून पंप करता है, उसका लगभग 30% हिस्सा इसी एट्रियल किक की वजह से आता है। और क्लिनिकली ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्यों? क्योंकि कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे कि एट्रियल फिब्रिलेशन, जिसमें ये किक खत्म हो जाती है। अब सोचिए, अगर ये किक चली गई तो क्या होगा? दिल की खून पंप करने की क्षमता में सीधे सीधे 30% की गिरावट आ जाती है। और इसी वजह से मरीज को थकान और ब्लड प्रेशर गिरने जैसे लक्षण महसूस होते हैं। तो ये तो थी दिल की मैकेनिकल वायरिंग की कहानी, जो कितनी सटीक और कमाल की है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या होगा जब इस परफेक्ट मशीन को कंट्रोल करने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में ही गड़बड़ी हो जाए। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच